मेरा नाम बीडी चौधरी है और आईडीए जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन का नाम को प्रस्तावित करने वाले हमारे आईडीए संघ के लोग हैं। दो प्लेटफार्म है, एक आईडीए संघ है सामाजिक प्लेटफार्म और दूसरा सामाजिक प्लेटफार्म आईडीए संघ ने ये आवाज़ उठाई है कि जिस तरह से एनडीए है और आज इंडिया है, ये दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन जनरल वालों के नेतृत्व के गठबंधन है और जनरल वालों के नेतृत्व के गठबंधन होने की वजह से जनरल वालों के नेतृत्व की सरकारें बन रही हैं। आईडीए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आईडीए का है क्या? एनडीए को लोग समझ रहे हैं, इंडिया को भी समझ गए हैं, इंडिया को भी लोग समझ गए हैं। अगर पूछा जाए फुल फॉर्म तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा इंडिया का। तो आईडीए जैसे एनडीए वैसे आईडीए का फुल फॉर्म इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, हमें जनता को इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं पढ़ाना है ना सिखाना है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन है, जनता इस बात की डिमांड करे। किससे डिमांड करे? हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों के जो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं और वो पार्टी अध्यक्ष जो जनाधार वाले हैं, जिनके पास वोट बैंक है, वोट बैंक इन्हीं के पास होता है। और वोट बैंक वाले जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ करके अपनी विधायक सांसदों को नहीं जितवा पा रहे हैं, बहुमत के लायक नहीं अपनी स्थिति बना पा रहे हैं। तो इसलिए ये आईडीए संघ के लोग और आईडीए संघ के लोग दूसरे सामाजिक संगठनों से भी अपील कर रहे हैं, दूसरे धार्मिक संगठनों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई आपने सामाजिक संगठन बनाया है, आपने अपना धार्मिक संगठन संस्था चला रहे हैं, तो आप भी मेहरबानी करो। क्योंकि सत्यानाश केवल ओबीसी, एससी, एसटी के ही नहीं हो रहे हैं, मुसलमानों के, सिख, ईसाई, बौद्ध सबके हो रहे हैं और सभी लोगों के सत्यानाश हो रहे हैं। तो सत्यानाश जब सबके हो रहे हैं तो सब लोगों को ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आवाज़ क्या उठाने की ज़रूरत है? आवाज़ ये उठाने की ज़रूरत है कि हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो अलग अलग चुनाव ना लड़ें, वो मेहरबानी करें, बहुजनों के ऊपर इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। अपने महापुरुषों का वो मान सम्मान की तो बात करते हैं, उनके जन्म दिनों पे और उनके पुण्यतिथियों पे पुष्पांजलि चढ़ाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उनकी एक बात को नहीं मानते महापुरुषों की। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि संगठित होकर संघर्ष करना, संगठित होकर संघर्ष करना, ये बात वो किसी भाषण में नहीं बोलते हैं नेता। तो ये बात उनसे पूछने का काम हमारा आपसे निवेदन है। आप जो देशवासी इन चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, देशवासी हमारे चैनल वाले भी, वो ये सवाल करें इन नेताओं से कि नेताजी आप ये बात क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से हमारा विधायक हार गया, हमारा सांसद हार गया। अभी मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी हमने स्पष्ट जनादेश देखा बहुजनों का। अभी घोसी का उपचुनाव हुआ, यहाँ भी हमने जनादेश देखा जनता का। क्या जनादेश देखा? क्योंकि यहाँ मायावती ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। तमाम जो बहुजनों की पार्टी है फेमस वाली, जनाधार वाली, उन्होंने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, तो वो हमारा सपा का प्रत्याशी जीता। अगर कहीं इन पार्टियों ने भी प्रत्याशी अपना खड़ा किया होता तो क्या सपा का प्रत्याशी जीत पाता? नहीं। मैनपुरी में भी अगर इन पार्टियों ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया होता तो क्या वहां मैनपुरी की लोकसभा की उपचुनाव का सीट सपा का प्रत्याशी जीत पाता? पहले तो यहाँ पे सभी अलग अलग। अब आप बात को समझिए, अब आप बात को समझिए। जो हम बात बताना चाहते हैं देशवासियों को और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जो बताना चाहते हैं देशवासियों को, वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे नेता अलग अलग चुनाव लड़ करके अपने विधायक सांसदों को जानबूझ के हरवा रहे हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं।